अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज ही हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मसूर के पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो सोचा कि ये पौधे आप लोगों को भी दिखा दें। मसूर जो दाल है जो खाने के तौर पे इस्तेमाल होती है और ये बहुत मज़े की बनती है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। यहाँ पे बहुत से खेत हैं जिस पे मसूर के पौधे लगे हुए हैं। ये जो पौधे हैं मसूर के पौधों के साथ ही यहाँ पे अलसी के और सरसों के भी पौधे लगे हुए हैं। ये ये पूरा जो खेत है ये मसूर के पौधों से भरा हुआ है। ये पौधे देखें मसूर के, इनका साइज़ इतना ही होता है और इस पे मसूर के पौधों पे ये फूल लगने लगे हैं, ये देखें। और फिर अब बहुत जल्दी इस पे मसूर लग जाए, मसूर दाल जो है वो लग जाएगी। और इसकी जो काश्त है ये इसकी इसकी जो काश्त है वो गंदम जब लगती है, गंदम के साथ ही इसकी काश्त हो जाती है। शुरू कर देते हैं तो जब गंदम की कटाई होती है तो उसके साथ ही इसकी भी कटाई शुरू हो जाती है। तो ये जो मसूर के जो पौधे हैं ये सब पूरे खेत में कुछ साइज में छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, लेकिन ये फूलों से भरे हुए हैं सब के सब। और जितने फूल हैं उतने ही इसके ऊपर मसूर लगेंगे। ये जी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखें आगे दूर तक मसूर ही लगे हुए हैं और इसके बीच में ही अलसी के और सरसों के पौधे भी लगा दिए हुए हैं एक साइड पे। वहाँ पर आगे देखें तो उधर लगे हुए हैं। गन्ना जो है कमाद लगा हुआ है और इस साइड पे गंदम लगी हुई है एक साइड पे। अगर आप कुछ नोट करें तो ये देखें, ये आगे दूर करके उस रास्ते से हम लोग आए थे, वो पुल बना हुआ है हमारे गांव के पास ही, वहाँ से गुज़रने का रास्ता है। ये इस पुल से गुज़र के हम इस साइड पर आए हैं। मैं इस खेत में से गुज़र के जा रही हूँ तो इस खेत से आगे वाले खेत पे जाते हैं। वहाँ पर भी ये देखें तितलियाँ तितलियाँ फूलों के ऊपर आके बैठ रही हैं। खेत जो होते हैं वो गांव से काफ़ी दूर होते हैं और इसीलिए यहाँ पे खामोशी और सुकून बहुत ज़्यादा होता है और इन जगहों पर आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत पुरसुकून माहौल लगता है यहाँ का। इसके अलावा यहाँ पर ना ये अलसी मसूर के जो खेत हैं तो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी बहुत सी लगी हुई हैं और उन जड़ी बूटियों के ऊपर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं पूछ भी रही थी अपने हस्बैंड से कि ये क्या है। ये देखें, ये भी कोई चीज़, ये भी कोई जड़ी बूटी है। तो इस पे देखें कितने प्यारे पिंक कलर के फूल लगे हुए हैं। ये भी देखते हैं, पता करते हैं कि ये क्या चीज़ है। और ये देखें एक जड़ी बूटी ऐसी है कि इस पे ये ब्लू कलर के फूल लगते हैं और ये कितने प्यारे लगते हैं लगे हुए। चलें जी आगे दिखाते हैं आपको। खेत खेत के अंदर से मैं गुजर रही हूँ और दिखा रही हूँ आपको। सरसों मसूर के पौधे लगे हुए हैं, इसके अलावा सरसों के लगे हुए हैं। और ये देखो सरसों के पौधों के फूल येलो कलर के कितने अच्छे लग रहे हैं ये फूल, ये देखें। और इसके आगे ऐसी जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, यही वही पिंक कलर का फूल है जड़ी बूटी पे लगा हुआ। ये जब इसके अभी तो फूल लगे हुए हैं सरसों के, तो जब ये फूलों के अलावा ना जब इस पे मसूर लग जाएंगे ना तो फिर आपको ये हम लोग एक बार फिर
अच्छे से आपको दिखा देंगे। अभी तो सरसों के मसूर के पौधों पे मसूर के फूल ही लगे हुए हैं अभी। इसके अलावा ये आगे वाले खेत में जाएंगे ना, तो यहाँ पे बाथू लगा हुआ है। ये बाथू ही है ना, ये बाथू लगा हुआ है। बाथू लगाते नहीं, बाथू खुद उगता है। ये भी एक जड़ी बूटी की कोई किस्म है। ये बाथू लगा हुआ है। आप लोग भी कहेंगे ये बाथू क्या चीज़ होती है। बाथू ये अलग से भी, ये भी कोई, ये भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने में। तो हमारे अम्मी बताते थे कि ये साग में भी डालते हैं, तो साग बड़ा मज़े का बनता है। ये देखें, ये बाथू लगा हुआ है। ये सारे ही खेत में बाथू लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो इसके अलावा बाथू को अगर अलग से आलू के साथ, आलू बारीक बारीक करके काट के ना इनको, तो आलू बारीक बारीक करके तो उसके साथ इसका सालन बनाएं तो वो भी बहुत मज़े का बनता है। ये सरसों के ही खेत में बाथू भी लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा। जो औरतें साग तोड़ने के लिए आती हैं वो ये लाजमी ये तोड़ के लेके जाती हैं। लेकिन हम लोगों ने 2-3 बार बनाया है, तो हम लोगों ने ये नहीं तोड़ा, ये नहीं तोड़ा हम लोगों ने। ये जी देखें आसमान पे, अगर धूप जब निकलती है तो धूप बहुत सही तपश है धूप के अंदर। लेकिन बादल भी हुआ है, 2-3 दिन तो बहुत अच्छी धूप लगी है। और सब बोल रहे थे कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा आएगी और जो जल्दी आ जाएगी। और अब तो बादल हो रहा है। दिन के टाइम टेम्परेचर बढ़ जाता है और रात के टाइम गिर जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और सर्दी महसूस होती है। खेत में देखें दूर तक, ये देखिए तितलियां कैसे घूम रही हैं, फूलों पे बैठ रही हैं। खेत में दूर तक फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। कितनी पुरसकून जगह, देखें दूर तक आपको सिर्फ खेत, पौधे, जान, परिंदे और हशरात। ये देखें तितलियां उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, कोई भी नहीं यहाँ पे। अल्लाह ताला की कुदरत है, कितनी अच्छी हरियाली लग रही है। अच्छा जी, ये देखें दूर तक ये रोड है, ये जाने के लिए रास्ता बना हुआ है बीच में से। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे ये रोड जो है ये सो लगा दिया हुआ है, ईंटें लगा के पक्का कर दिया हुआ है। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ये जो रोड्स ऐसी हैं, ऐसी कच्ची हैं। तो इर्द गिर्द यहाँ पर देखें, इर्द गिर्द जो है वो फसल गंदम की लगी हुई है। दूर तक गंदम ही गंदम नज़र आ रही है आपको लगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। और वहाँ पर दूर देखें आप तो एक वहाँ पर किसी के जानवर जो वो चर रहे हैं, चारा चर रहे हैं। और बहुत अच्छा ये नज़ारा लग रहा है, आंखों को बहुत भा रहा है। अच्छा जी, हम तो यही दुआ करते हैं कि किसानों की ये मेहनत जो है उनकी रंग लाए, उनकी वो कामयाब हों अपनी इस मेहनत में। उन्हीं की इस मेहनत की वजह से हम लोग चावलों की, गंदम की, इसके अलावा और बहुत सी फसलें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह जब मैं पिछली बार लास्ट टाइम आई थी तब ये जो खेत थे गंदम के, गंदम बहुत छोटी छोटी थी। माशाल्लाह 1-1.5 महीने में सही होगी हुई है, बड़ी होगी हुई है। अच्छा जी, अब हम लोग वापसी करते हैं, घर की तरफ जाते हैं क्योंकि अज़ान हो गई है और घर जाके नमाज भी पढ़नी है। तो देखें जी, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कितनी नेमतें बनाई हैं और हम ही लोग हैं ऐसे जो बहुत नाशुक्रे हैं। यहाँ पर मुझे जब मसूर के पौधे नज़र आए तो मुझे बहुत अच्छे लगे, उसके ऊपर फूल लगे हुए। तो अब हम इंशाल्लाह आगे जब उसके ऊपर मसूर लगेंगे तो आपको लाजमी दिखाएंगे। ये भी मेरा एक, मुझे बहुत शौक़ है एग्रीकल्चर का, इसके खेतों और फसलों के बारे में जानने का, बताने का। मैं अपने घर वालों से पूछती रहती हूँ कि मुझे इनके बारे में बताएं, मैं भी इनके बारे में जानना चाहती हूँ। और आप प्लीज़ मेरी इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करें। मैं जितनी भी कोशिश कर रही हूँ ये मैं सब अपने व्यूवर्स के लिए कर रही हूँ। तो अब हम लोग घर की तरफ वापस चलते हैं।
अच्छा जी, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।